नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के इंतखाबात अपने पाया तकमील को पहुंच के हुकूमत के जो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हो चुके, पंजाब की काबीना बन चुकी, चारों सूबों की काबीना बन चुकी, सियासी महाजराई पूरे अरूज पर। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो महंगाई भी बदस्तूर, गरीब आवाम के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। आए रोज़ पेट्रोल में इजाफा, बिजली में इजाफा, सुई गैस के नरखों में इजाफा, तो आवाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ ही मिली। तो नाज़रीन, अगर जराइम की बात की जाए तो जराइम भी बदस्तूर बढ़ता जा रहा है। आज एक ऐसे वाक़ये के साथ, आज ऐसे एक मरतबा फिर तकलीफ दे प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, इस उम्मीद के साथ कि हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। नाज़रीन, 18 फरवरी अमीर बलाज शादी की एक पुरवकार तकरीब में शिरकत के लिए ठोकर में आज़बेग जाता है और उस पर कातलाना हमला कर दिया जाता है और वो जख्मों की ताब ना लाते हुए अपने खालिक हकीकी को जा मिलता। तो नाज़रीन, तदबीर के हाथों तकदीर बनाने वाला ये अमीर बलाज बड़ा ही पढ़ा लिखा, ज़हीन, बाशऊर, गरीबों का हमदर्द जाना और माना जाता था। ज़राए का ये भी कहना था कि ये ख़ानदानी दुश्मनी का खात्मा चाहता था जो नस्ल दर नस्ल से चलती आ रही थी, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। अपने दोस्त के हाथों जिसने मुखबरी की और शूटर्स ने मौके पर ही फायर करके इन्हें हलाक कर दिया। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों जब अमीर बलाज का कातिल एहसन शाह को पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया तो उम्मीद वास्ता की जा रही थी कि अब नस्ल दर नस्ल चलने वाली ये दुश्मनी ख़त्म होगी और इसका खात्मा होगा। मगर एक मरतबा फिर लाहौर की सड़कों पर ना ख़त्म होने वाला मौत का ये नंगा नाच आज सरे बाजार देखा गया, जब तीफी भट्ट के बहनोई जवेद भट्ट को सरेआम गोलियों का निशाना बना दिया गया, जबकि उसकी अहलिया और उसकी बेटी भी उनके हमरा जा रही थी। तो नाज़रीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने पहले ही अपने नाज़रीन को बता चुके थे कि एहसन शाह के बाद अगला कत्ल किसका होगा। तो 2 सितंबर का ये दिन जवेद भट्ट के लिए आखिरी दिन साबित हुआ और वो भी जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर जाँ बहक हो गया और उनकी अहलिया को फिलफौर जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तो नाज़रीन, दिन दहाड़े जवेद भट्ट की गाड़ी को शूटर्स ने निशाना बनाया और मौका पर जवेद भट्ट को हलाक कर दिया, जबकि जवेद भट्ट ताजरों में एक मकाम रखते थे, ताजरों में इनका बड़ा नाम था और ये ताजर तंजीमों में बड़े एक्टिव नजर आते थे। अकबरी मंडी के ताजरों से इनका गहरा तल्लक, कारोबारी मामलात भी वहाँ पर। तो इनको ऐसे निशाना बनाना, ये सोच आज यहाँ पे ये भी सोचने पर मजबूर है कि जवेद भट्ट जो कि इस दुश्मनी से हमेशा कोसों दूर रहा और आज उसे भी जो है वो शूटर्स ने गोलियों का निशाना बना दिया। तो जवेद भट्ट कत्ल की FIR जो कि जवेद भट्ट की मौदियत में उनके बेटे ने जो है वो अमीर बलाज के भाई के खिलाफ और कैसर भट्ट के खिलाफ जो है वो FIR का अंदराज करवाई। तो जबकि तीफी भट्ट साहब जो है वो बैरून ममालिक हैं, जाहिर सी बात है दुख तो उन्हें भी पहुंचा होगा। तो फर्दर इसके क्या आया, इसके बाद
क्या होने जा रहा है, और सेफ सिटी जो कि लाहौर की सतह पर सेफ अथॉरिटी बड़ा किरदार अदा करती है, तो सड़कों पर जब ये खूनी मनाजर नजर आएंगे और खूनी खेल जारी होगा, तो फिर ज़ाहिर है आने वाले दिन जो है वो बहुत सी खबरें जो है वो ज़रूर छोड़ेंगे। तो ऐसे में अब बात जब घर की खवातीन पर आए तो फिर क्या हालात होंगे और ताजर बरादरी क्या किरदार अदा करेगी जावेद भट्ट के इस कत्ल के पीछे, उनका क्या किरदार होगा। कत्ल का बदला कत्ल, तो सवाल यहाँ पे ये है कि आया जावेद भट्ट को क्यों कत्ल किया गया, इसके पीछे क्या महरक़ात थे, आया जावेद भट्ट का कत्ल क्या रंग लाएगा। तो हमारे साथ रहिएगा नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को इजाज़त दीजिए।